नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबा नगरी डिजिटल न्यूज़ और आज का यह एक विशेष एपिसोड है। जी हाँ, 11 नवंबर 2024 की सुबह अमरावती के राम बाबा मेठानी का नासिक जाते हुए एक सड़क हादसे में निधन हुआ। अंतिम संस्कार में हजारों की संगत ने हाजिरी लगाई। निश्चित रूप से पक्के इरादे वाले चंद लोग ही इतिहास का रुख बदलते हैं। अक्सर हम जैसे साधारण लोग तो इतिहास पढ़ते रहते हैं, लेकिन इतिहास का पात्र बनने का जो एक बहुत बड़ा संदेश आज हमें राम बाबा मेठानी से मिला हुआ है। राम मेठानी से लेकर राम बाबा मेठानी की अवस्था में जब हजारों श्रद्धालु यहाँ उपस्थित थे, बच्चों से लेके बुजुर्ग हर व्यक्ति के भीतर से जब आंसुओं की धारा टपक रही थी, तो एक जर्नलिस्ट होने के नाते, एक रिसर्च मेथोडोलॉजी में सर्टिफाइड होने के नाते कई सारे लोगों के पास में जाने का मुझे यह मौका मिला और मैंने उनसे पूछा कि क्या पाया है आपने राम बाबा मेठानी से, जिसके वजह से ये आंसुओं की धार आपके भीतर से बह रही है। कई सारे लोगों ने बताया सकारात्मक जीवन शैली का सिद्धांत पाया है राम बाबा मेठानी से। तो कई सारे लोगों ने बताया कि जब हम समस्याओं से घिरे रहते थे, समस्याओं से पार होने के लिए चातुर होने का एक संदेश देते थे, तो निश्चित रूप से राम बाबा मेठानी उन्हें ऐसे कोई नुस्खे बताते थे जिसमें चातुर्य भरा रहता था, जिनसे उनकी समस्याओं का निवारण होता था। निश्चित रूप से यह जो बदलता हुआ जीवन है, इसमें केवल बच्चों को ही ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। समय के साथ चलते चलते हर व्यक्ति अपने व्यवसाय में, अपने परिवार में एवं अपने व्यवहार में एक अत्याधुनिक ज्ञान लेके चले तो वह व्यक्ति सफल होता है। यह संदेश हमें राम बाबा मेठानी ने दिया, ऐसे कई सारे लोगों ने बताया। निश्चित रूप से एक व्यक्ति जब सफल होता है तो उसकी सफलता के पीछे जो सबसे बड़ा राज होता है वो रहता है उसके आदतों का प्रबंधन। अपनी बुरी आदतों पे वार करना और अपनी अच्छी आदतों पे आगे बढ़ने का जो संदेश दिया है, तो ऐसे राम बाबा मेठानी ने संदेश दिया है, ऐसे कई सारे लोगों ने बताया। तो निश्चित रूप से ये जो अभी 4 संदेश मैंने बताया, सकारात्मक जीवन शैली, अपने भीतर चातुर्यों को निर्मित करके कैसे हम जिंदगी में आगे बढ़े, उसी प्रकार से अपने ज्ञान को किस तरह से अध्यात्म में आके उसके साथ में हम आगे बढ़े, एवं अपनी आदतों का कैसे हम प्रबंधन करें। ये जो 4 एक अच्छे कुछ खास लोगों ने नुस्खे सीखे हैं राम बाबा मेठानी से, ऐसे ढेर सारे तत्व उनके भीतर मौजूद थे। आज के दिन केवल इतना, निश्चित रूप से इतने सारे लोगों से जो प्रतिक्रियाएं ली गई है राम बाबा मेठानी के लिए। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। सतनाम साखी। यह जो आज हम बीच दुर्घटना घटी है, एक अत्यंत दुखद समाचार आया है कि हमारे प्रिय मित्र, हमारी पूज्य पंचायत के सशक्त सामाजिक कार्यकर्ता, उसी प्रकार से आध्यात्मिक कार्यकर्ता, खुद आध्यात्मिक जीवन बिताने वाले राम बाबा मेठानी, जिनका के नासिक जाते समय औरंगाबाद में एक्सीडेंट हो गया और वहां पे उनका दुखद देहांत हो गया। यह समाचार जैसे ही हमारे परिसर में, पूरी रामपुरी कैंप में, बल्कि कृष्णानगर, प्लेटिनम सोसाइटी, पत्रकार कॉलोनी, नानक नगर, कृष्णानगर, रामपुरी कैंप के साथ साथ पूरे परिसर में, कहना चाहूंगा कि पूरी अमरावती में, चाहे कंवर नगर हो, दस्तूर नगर हो, सब जगह जैसे ही यह समाचार सुना, जैसे ही समाचार आया,
तो अत्यंत दुख की घड़ी छा गई। साथ ही साथ मैं तो कहूंगा पूरे विदर्भ में, क्योंकि मैं पूज्य पंचायत का अध्यक्ष हूँ, नागपुर से, मूर्तियापुर से, परतवाड़ा से इत्यादि सभी शहरों से, कारंजा हो, परतवाड़ा हो, चालू रेलो, सब जगह से फोन आगे कि क्या बात है। लेकिन जो होनी थी वो अटल है, होते रहती है, ऐसा हो गया। और आज 11 तारीख को उनका देहांत हो गया। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर यहाँ एम्बुलेंस से लाया गया तो उनके जहां उनका जीवन अभी व्यतीत हो रहा था, काकी माँ दरबार, वहां पे पूरे परिसर में ऐसे कहना चाहूंगा कि पैर रखने की जगह नहीं थी कि कहां से उस पार्थिव शरीर को वहां तक उनके परिवार घर तक लाया जाए, क्योंकि उनका घर भी काकी माँ दरबार के बाजू में ही आता है। और वहां पे उनका पार्थिव शरीर लाया गया। वहां पे उनकी जो भी पंडित ने अपनी क्रियाक्रम किया और उनका बाद में हम जैसे ही उनका हमारे विलासनगर मोक्ष धाम में उन्हें लेके गए और वहां पे उन्हें अग्नि संस्कार का दाह प्रक्रिया पूरी की गई। मैं राम बाबा मेठानी बाबा के बारे में यह बताना चाहूंगा कि मैंने हमारे जो श्रद्धांजलि दी है उसमें मैंने कहा हम सबके अपने, हम यानी हमारे सब यानी सबके, हमारे तो अपने थे ही थे लेकिन सबके, अब सबके में हमारा सिंधी समाज भी आता है, अदर समाज भी आता है। तो उनका जो विस्तार था वह हम सब तक सीमित न रहते हुए अदर समाज में भी उनका जो हमारे अड़ोस पड़ोस में समाज रहते हैं उनसे भी पूरा लगाव था। क्योंकि जैसे ही यह समाचार आया तो कुछ मेरा दवाखाना है, यहाँ पे एक क्लिनिक है, वहां पे अदर समाज के लोग आए कि हम जब भी ऐसी कोई कहाँ अड़चन आती थी, कहाँ दुखद घड़ी में कुछ कहाँ पे जरूरत पड़ती थी तो कैसे भी वो हमारी मांगे पूरी करते थे और कहां से भी किसी के थ्रू भी हमारे वो मसीहा बन जाते थे। और हम उनके कार्यों से कई जगह हम हमारा जीवन व्यतीत करते हैं, पूरा परिवार भी हम उनके भरोसे कभी कभी हम चलने लगते थे अड़चन में। तो ऐसे राम बाबा, उनका जीवन सदैव धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों में रहा। और मैं बताना चाहूंगा कि जब भी हमारे पूरे परिसर में, भले रामपुरी कैंप हो, कृष्णानगर हो, नानक नगर हो, अनूप नगर हो, प्लेटिनम सोसाइटी हो, पत्रकार कॉलोनी हो, राम लक्ष्मण संकुल हो, जहां पे भी किसी भी परिवार में दुखद घटना घटती थी, किसी व्यक्ति का, किसी परिवार के सदस्य का देहांत हो जाता था तो वहां पे सबसे पहले उनके यहाँ फोन आता था। भले वो दोपहर हो, शाम हो, रात के 2 बजे हो, रात के 3 बजे, रात के 4 बजे, वो उसी टाइम वहां पे जाते थे और वहां पे परिवार में जाते थे। उनका जो कार्य रहता था, जो विधि रहती थी वह वहां पे बताते थे। फिर वहां पे शव दाहिनी हो वह भी उनके यहाँ रहती थी, वो गाड़ी वहां से लेके वहां पे आ जाती थी और शव का वहां पे ये किया जाता था। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ प्रथा रहती थी कि जब भी दुखद घटना होती है तो घर में चूल्हा नहीं जलाते हैं। और उस समय पुराने भी रीति रिवाज के हिसाब से अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं, जो उनके परिवार के बच्चे रहते थे या वहां पे कुछ मेहमान आते थे, उनकी कुछ खाने की, जब तक अंतिम संस्कार हो तो भोजन की पूरी व्यवस्था, एक एक डब्बा घर से हर एक लेडीज आती थी और उनका परिवार, वह जो मेहमान आते थे वह उसमें से वो खाते थे। लेकिन आज के युग में यह अभी धीरे धीरे लिप्त होते गया तो बहुत तकलीफ होने लगी। तो पूरे परिवार के सदस्यों का खाना तथा उस क्रिया के लिए, अंतिम संस्कार के लिए कुछ समधी, कुछ बेटे, बहू, बच्चे, जो भी कुछ बाहर गांव से मेहमान भी आते थे तो सभी का हमारे काकी माँ दरबार में किचन में उनका खाना पकता था। वो पूरे बड़े बड़े डब्बे थे, उसमें पार्सल होके वो पूरे डब्बे वो खुद स्वतः गाड़ी से उनके परिवार के लिए वह डब्बे पहुंचाते थे। और जो बच्चे छोटे, जो दिन भर भाई सवेरे रात को कोई गुजर गया है, दाह संस्कार दोपहर में शाम को है, तो दोपहर का नाश्ता, सवेरे का नाश्ता या दोपहर का खाना वहां पे उन्हें बच्चों को मिलता था, वो खाते थे। यह पूरी व्यवस्था वो काकी माँ दरबार झूलेलाल सोसाइटी करके उन्होंने बनाई थी, उसके थ्रू वो चलाते थे। तो ऐसे सबके हमारे अपने ऐसे मसीहा, मैं कह रहा हूँ मसीहा इसलिए कहता हूँ, वो मसीहा थे वाकई। और उन्होंने जैसे ही, वैसे तो वो हमारे मेठानी परिवार है, उनमें उनका जन्म हुआ था
वहां पे वो छोटे से बड़े हुए, उनका पारिवारिक जीवन बीता, उनकी शादी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, वे भी कार्य करके और काकी माँ दरबार को समर्पित हो गए थे। क्योंकि काकी माँ दरबार, एक पहले काकी माँ दरबार हमने भी देखा, वो बुढ़ी सी थी, जब मैंने देखा वो वहां पे रहती थी, वह दरबार चलाती थी और सतनाम साखी पंथ साईं टीवराम दरबार से वे जुड़े हुए थे। तो उस काकी माँ दरबार को बाजू की भी एरिया लेके बड़ा एक उसको प्लाट को जोड़ के और बड़ा कंस्ट्रक्शन करके उस काकी माँ दरबार को विस्तार पूर्वक उन्होंने वहां पे उसका बांध काम किया। वह उसे बहुत अति सुंदर रूप से काकी माँ दरबार बनाई, जो आज भी दरबार वहां पे है, अभी भी है, और वे पूरे वहां पे समर्पित थे काकी माँ दरबार को। काकी माँ दरबार का पूरा संचालन करते थे। साथ ही साथ यह जो अंतिम विधि में, अंतिम संस्कार में, किसी देहांत के बाद में जो सेवाएं देते थे, ये पूर्ण रूप से सेवाएं देने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में रहते हुए, हमारी पंचायत से जुड़ते हुए, और जो अन्य जो भी धार्मिक कार्य होते थे, कोई भी त्योहार आ जाए, तुलसी विवाह हमारे एरिया में, हमारे पूरे परिसर में ऐसा तुलसी विवाह वो करते थे, शायद किसी ने कहाँ पे ऐसा देखा हो। वो भी विस्तार पूर्वक करते थे और साथ ही साथ काकी माँ दरबार भी चलाते थे, पूरी संगत को जोड़े हुए रखते थे। कोई भी संत, सतनाम साखी दरबार से, जयपुर से संत आते थे, भगत प्रकाश जी, उल्लासनगर से संत आते थे, देव प्रकाश जी, कटनी से सतनाम साखी के संत आते हैं, बडनेरा से आते हैं, भोपाल से आते थे, वे वहां पे उनका प्रवचन लेते थे और अच्छी तरह से उनकी पूरी व्यवस्था, उनके मेहमान जो भी संत आए उसके लिए रूम सेपरेट बना हुआ है, वहां पे वो रहते थे। वृंदावन के संत है जो आज भी यहाँ आए हुए हैं उनके कार्यों में, वे भी आज भी वहां पे रहे हुए हैं। हर गुरु नानक जयंती पे उनके तरफ से फेरी निकलती थी, प्रभात फेरी, जो सवेरे 5 बजे वहां से शुरू होती है काकी माँ दरबार से और 7 बजे वहां पे फिर समापन होता था। फिर दोपहर में उनके कार्यक्रम होते थे, फिर शाम को, रात को भजन कीर्तन, फिर सवेरे प्रभात फेरी। यानी इतना कार्य करने के बाद में ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में से चले जाना, खैर ये तो अटल है, जो आता है उसको जाना है, यह सभी के विधि का विधान का नियम है। और लेकिन ऐसी उम्र में, ऐसे समय में हम बीच से वे निकल गए और हम उनके साईं के चरणों में वे स्थान कर गए हैं। हम ईश्वर से, भगवान से, साईं टीवराम दरबार से, संतों से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर कि उन्हें अपने चरणों में जगह निश्चित मिली है, ये तो अटल है, लेकिन उन्हें अपने चरणों में यह जगह बनाए रखने का स्थान दे। साथ ही साथ पूरे मेठानी परिवार को और हमारे डॉक्टर गेमलानी के परिवार को, क्योंकि हमारे परिवार के एक प्रकार से सदस्य थे, और हम सबको, हम जो भी यहाँ समाज यहाँ रहते हैं, पूरा सिंधी परिवार, साथ ही समस्त परिवार, उन्हें यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। क्योंकि देखो, जब भी उनका अंतकाल हुआ तो आज तक, क्योंकि मैं तो पंचायत का अध्यक्ष हूं, आज तक इतनी पब्लिक कभी हमने देखी नहीं है कि इतना रात के, यहाँ से हमने 6 बजे का समय दिया था, थोड़ा लेट हुआ, लेकिन पूरा 8 बजे, 8:30 बजे तक पूरा परिसर भरा हुआ था। पैर रखने की शमशान घाट में जगह नहीं थी। यह पहला मौका, सभी के मुंह में यह आलम बात है कि सभी के मुंह में यह बात है कि ऐसे वे व्यक्ति थे, जब भी तो इतनी पब्लिक है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ एक पगड़ी रस्म का कार्यक्रम होता है, जो कि बजाय धर्मसभा में होने वाला था, लेकिन पूरे पंचायत तरफ से हमने कहा कि जैसे कि हमने जो पब्लिक देखी अंतिम संस्कार में, अगर ऐसी पब्लिक, इतनी पब्लिक यदि आ गई तो वहां पर हम समा नहीं सकेंगे। हमने रिक्वेस्ट करके उनका पगड़ी रस्म सहकार नगर में रखा और वहां पे भी ऐसी व्यवस्था, हर तरफ से संत आए। साईं राजेश लाल जी महाराज, संतोष महाराज जी, नागपुर के संत आए, उल्लासनगर से संत आए, अपना वृंदावन के संत आए, सभी संत लोग वहां पे शामिल हुए। यहाँ के हम जो ब्राह्मण थे, साईं मंदिर के, शिव मंदिर के, वे आए और वहां पे इतनी पब्लिक आ गई कि वहां पे भी उन्होंने जो सांत्वना देने आए थे, वहां पे भी ऐसी हालत हो गई कि 5 बजे से जो लाइन शुरू हुई तो करेक्ट वो 6.5 1.5 घंटा वो लाइन सब सांत्वना देने की चली और इतनी पब्लिक आ गई। तो यह क्या है, उनके कार्यों का ही ये
कल्प था, यह वृक्ष था जो उन्होंने बनाया था और चलाया था, उसी के फलस्वरूप इतनी पब्लिक आई। तो यह सब ऊपर वाले की देन है। जो हो गया है उसको अटल मानना है और उसे सत्य करना है। साईं ने जो किया है वो उसको हमको निभाना है, सत्य करके सत्वचन निभाना है, वह मंजूर करना है। निश्चित हमने मंजूर कर लिया है, लेकिन हमारे पास अब ऐसी जो जगह खाली हुई है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी जगह जो खाली हुई है वह निभाने की शक्ति दे और पूरी पंचायत को भी चलाने की शक्ति दे। काकी माँ दरबार है जहाँ पूरी व्यवस्था आज भी चालू है और आज से फिर उन्होंने काकी माँ दरबार ने प्रभात फेरी 5 बजे से शुरू की है। आगे जो यह कार्य है उनके सभी चलते रहे। यह सभी ईश्वर हम सबको साईं हम सबको शक्ति दे और हमारे यह दुख सहने की शक्ति दे और ऐसे कार्य निभाने में सभी को यह ताकत देते रहे ताकि यह समय बीतता रहे। जय झूलेलाल। सतनाम साखी, सतनाम साखी। हरिओम 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 हरिओम।